पार्ट है कि कोई भी वर्कर जो आज फ्रेश एम्प्लॉयमेंट जॉब मार्केट में आता है, कॉलेज से पढ़ाई करके, इंस्टीट्यूशन से आकर जो पढ़ाई करके जब आता है, किसी भी नई कंपनी को ज्वाइन करता है, इसमें वर्कर को अगर 6 महीने तक वो किसी कंपनी में काम करता है, उसे 7,500 रुपीज़ मैक्सिमम का बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद अगर वो अगर 6 महीने तक काम करता है और उसे एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम दिया जाएगा भारत सरकार की तरफ से, अगर वो उसे कंप्लीट करता है और 6 महीने टोटल 12 मंथ की सर्विस जब कंप्लीट करेगा तो अनदर 7,500 फिर से दिया जाएगा। तो टोटल 15,000 रुपीज़ वर्कर के भलाई के लिए उसको फाइनेंशियल प्रोग्राम के अंतर्गत दिया जाएगा, जिसमें उसमें सेविंग का हैबिट डेवलप करने के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी का यूज करने के लिए कुछ पैसे उसे सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट के रूप में दिया जाएगा। सर कितना फायदा होगा इस योजना का एम्प्लॉयज़ को? ये टोटल 1 लाख करोड़ रुपीस का है। अब इसमें कुछ पोर्शन नए एम्प्लॉय वर्कर्स के लिए जाएगा, कुछ जो पोर्शन है एम्प्लॉयर को जाएगा। कंपनी भी मेहनत करके अपना रिस्क लेकर के एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ा करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना जब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा तो उसमें जिस वर्कर का अगर 1 से 10,000 रुपीज़ तक के बीच का अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है तो उसे 1,000 रुपये, 10,000 से 20,000 रुपये तक किया है तो 2,000 रुपये, और 20,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का वर्कर्स का अगर उसने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है तो 3,000 रुपये का इंसेंटिव भारत सरकार कंपनी को देगा, एम्प्लॉयर को देगा, जो इतना रिस्क लेकर के इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या नॉन मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। लेकिन इसके लिए जो बनाया गया है कि शुरू का 6 महीना उस वर्कर को उस कंपनी में कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर तो 6 महीने करेगा तभी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो कंपनी 2 महीने के लिए जॉब क्रिएट किया, उसे निकाल दिया तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। इससे वर्कर को भी स्टेबिलिटी मिलेगा, कंपनी को भी स्टेबिलिटी मिलेगा, और इससे स्किल अपग्रेडेशन बहुत लार्ज स्केल पे होगा। ये दोनों प्रोग्राम को मिला करके भारत सरकार का जो टारगेट है लगभग 3.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और ये जो स्कीम है 1 अगस्त 2025 से लेकर के 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगा। इस बीच में जो भी कंपनी अपने एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करेगा, जो कंपनी 50 से 50 से कम वर्कर की कंपनी है, उसको 2 एम्प्लॉयमेंट मिनिमम क्रिएट करना पड़ेगा इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए। और अगर 50 या उससे ज़्यादा की कंपनी है, वर्कर की कंपनी है, तो उसमें उसे 5 एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा। और आप सभी मीडिया सदस्यों के अनुरोध है कि ये जो भारत सरकार आज़ाद देश का सबसे बड़ा स्कीम 1 लाख करोड़ रुपये का जो स्कीम है, इसको आप जन जन तक पहुँचाए। और सारे वर्कर से भी अनुरोध है वो अपना बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करें, क्योंकि ये सारा का सारा पेमेंट आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम के थ्रू आने वाला है। और कंपनी से रिक्वेस्ट है, जो कि शायद होगा, कि अपने बैंक अकाउंट को पैन से लिंक कर दें, ताकि भारत सरकार का पैसा बिना किसी हैसल्स के उसके कंपनी के अकाउंट में, वर्कर के अकाउंट में डायरेक्टली चला जाए। आशा करते हैं कि आप लोगों की मदद से ये स्कीम काफ़ी सक्सेसफुल रूप से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। धन्यवाद। सर ये जो अपना ये जो लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट है, इनको किस तरीके का अवेयरनेस दिया जाएगा ताकि ये जो सेवा है उनको नॉर्मली इनको मिल जाएगी? सर ये अवेयरनेस आपके इसीलिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। कंपनी को इस तरीके से कि आप कंपनी को हम लोग जो ईपी, क्योंकि ये नोडल एजेंसी ईपीएफओ है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस में 8 लाख कंट्रीब्यूटिंग एस्टैब्लिशमेंट्स है, जो कि हर एक महीना पेमेंट करता है, तो उसको ऑलरेडी मैसेज दिया हुआ है। तो कि आप अपने वर्कर्स को इनरोल कीजिए, नए एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कीजिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कीजिए और भारत सरकार की इस स्कीम का बेनिफिट लीजिए। इसमें कैटेगरी क्या डिसाइड किया गया है, कौन सी कैटेगरी के लोग इसके लाभार्थी हो सकते हैं? इसमें 2 कैटेगरी है। एक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहां किसी मैन्युफैक्चरिंग अल्टरेशन एडिशंस का काम होता है, उसमें 4 साल के लिए बेनिफिट दिया जाएगा। जो भी 2025 से 27 का जो अवधि पीरियड है, इसमें अगर जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, अगर नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो उसके लिए 2 साल का 24 महीने का बेनिफिट दिया जाएगा। सर इस पर टैक्स पे कोई बेनिफिट मिलेगा? सर ये जो हम लोग भारत सरकार जो इनकम टैक्स की आप शायद बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स ऑलरेडी 12 लाख तक एग्जेम्प्टेड है, और हम लोग इसमें जो टारगेट कर रहे हैं 1 लाख रुपए महीने तक का, तो वो तो भारत सरकार ऐसे ही आपको माफ कर दिया है। सर भारत सरकार बाहर से मतलब पैसा प्रोवाइड कर रही है, तो जो देश में जो फिलहाल